Assalamu alaikum dear students. Welcome to the new topic in electronics engineering course. Today we will going to discuss about field effect transistors and we will going to discuss about its types and characteristics. And this is basically another type of transistors. Previously you guys already know that we have discussed the BJTs, द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, जिसको हमने बहुत डिटेल में देखा था और वी केम टू नो दैट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं होती हैं, उसके अंदर कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं, उससे हमारा फ़ायदा क्या होता है, व्हाट थिंग्स आर अवेलेबल टू अस। तो वो सब चीज़ें हमने उससे बहुत डिटेल में देख चुके हैं, राइट। तो अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स की तरफ जा रहे हैं जिनका नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। अब हम इनको फील्ड इफेक्ट क्यों कहते हैं, बीजेटी से इनका क्या डिफरेंस है, इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, इनकी वर्किंग कैसे है, we will going to discuss all these things in today's class, right? So this is part 1. We will not going to cover the complete part 1 today because it's a quite a long topic, so we will be dividing it into 2 weeks. inshallah इस हफ्ते और नेक्स्ट हफ्ते हम इसकी टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, ठीक है भाई। ओके, लेट्स मूव अहेड। The first thing, the contents of this video is basically you will first go through the introduction part, then you will go through the JFET, then MOSFETs, and you will see what are the depletion type MOSFET and what are the enhancement type MOSFET, right? So basically FETs जो होते हैं, FET FETs, ये दो तरह की चीज़ों के अंदर जो है वो fall करते हैं। The first thing is the JFETs and the other thing is MOSFETs, ठीक है। ये जो FETs हैं, field effect transistors, ये दो चीज़ें, दो चीज़ों में क्लासिफाइड है। एक इसमें है जेफेट और एक है मॉसफेट। फिर मॉसफेट फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज अ डिप्लीशन टाइप एंड एनहांसमेंट टाइप, राइट। अब इन सब में एन टाइप और पी टाइप तो अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे, वो जैसे हमने बीजेटी में पढ़ा था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो वो सब तो हम वैसे ही इसमें भी पढ़ेंगे। लेकिन जो एक टॉप वर्जन में जैसे हमने बात की थी उसको देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कंस्ट्रक्शन वाइज इसके अंदर मॉसफेट्स में दो डिविजन्स हैं, डिप्लीशन टाइप एंड एनहांसमेंट टाइप, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं फेट्स कितने टाइप्स में डिवाइडेड हैं, देन देयर आर टू टाइप्स, जेफेट एंड मॉसफेट, विद रिस्पेक्ट टू द कंस्ट्रक्शन। एंड मॉसफेट फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है, डिप्लीशन टाइप एंड एनहांसमेंट टाइप, विद रिस्पेक्ट टू द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये हम विद रेफरेंस टू कंस्ट्रक्शन बात कर रहे हैं। इसमें पी और एन चैनल की क्लासिफिकेशन भी हमें साथ साथ वैसे ही नजर आएंगी, सही है। ओके, आगे देखते हैं हम जो है। Okay, now let's see what is the difference between FAT and BJT. As we have studied about BJT in detail in the previous lectures in the past 2 weeks. So now let's see what is the difference between an FAT and BJT. अच्छा, अब हम let me read the first line first ताकि हमें पता चल जाए कि साथ साथ इसमें क्या लिखा हुआ है। FET, field effect transistor, is a three-terminal device with conduction path in its semiconductor material channel controlled by an electric field. तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ नज़र आ रही है, दैट इज़ बेसिकली अ थ्री टर्मिनल डिवाइस, कि ये भी BJTs की तरह इट्स अ थ्री टर्मिनल डिवाइस, राइट। सो लाइक BJT वी हैव अ कलेक्टर, हमारे पास एक कलेक्टर था BJT के अंदर, हमारे पास एक इमिटर था, एंड वी हैव अ बेस। Similar to that, we have three terminals here in FAT2. वो क्या क्या हैं? जो बेस के अगेंस्ट यहाँ पे गेट है, ठीक है। इमिटर के अगेंस्ट यहाँ पे सोर्स है, जैसे इमिटर जो है वो चार्ज कैरियर्स की एक सोर्स है, इमिट करती है। इसी तरीके से सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर्स FAT में हम उसको सोर्स कह रहे हैं, राइट। देन वी हैव अ कलेक्टर। कलेक्टर इज सिंपल एज ड्रेन। FATs में हमारे पास ड्रेन है। तो अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखने के लिए लेट्स इमेजिन टैप, ठीक है। टैप में क्या होता है, यू हैव नॉब जिसको आप जब मूव करते हैं तो हमारे पास जो है टैप का वाटर नीचे गिरता है और किसी जगह पे गिर रहा होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ड्रेन है जहाँ पे वो गिर रहा है, राइट। सो बेसिकली योर टैप इज द सोर्स जहाँ से हमारे पास पानी निकलेगा, एंड द नॉब विच यू आर रोटेटिंग इज द गेट, जो कि कंट्रोल कर रहा है कि कितना पानी निकलना चाहिए, कितना नहीं निकलना चाहिए। एंड जहाँ पे वो कलेक्ट हो रहा है, यानी कि किसी बेसिन में, इधर इट कैन गो इनटू सम बकेट और सम गटर, जहाँ भी वो जा रहा है इट इज़ अ ड्रेन, ठीक है। यानी कि वहाँ से वो चीज़ निकल रही है, ड्रेन हो रही है, राइट। सो यही सेम कॉन्सेप्ट हमने BJTs में भी देखा था कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो निकल रहे थे, दैट वाज एन इमिटर। बेस जो थी वो हमारा
हमारा करंट को कंप्लीट आपकी पीएन जंक्शन को ट्रिगर कर रही थी, कितनी डिप्लीशन रीजन का साइज क्या होगा उसको मॉनिटर कर रही थी। एंड यू हैव अ कलेक्टर जहाँ पे सब कुछ कलेक्ट हो रहा था एंड में, जहाँ पे करंट फ्लो होके पूरा जा रहा था वापस, ठीक है। सो FATs एंड BGTs बोथ आर 3 टर्मिनल डिवाइसेस, बोथ हैव 3 टर्मिनल्स जिसमें नाम अलग अलग हैं, बट मोर और लेस वी कैन से दैट दे हैव द सेम पर्पस, राइट। सो कलेक्टर को हम नियर बाय कहेंगे ड्रेन के, जहाँ पे चीज़ें कलेक्ट होंगी, ड्रेन आउट होंगी। इमिटर को हम कहेंगे सोर्स, यानी कि वहाँ पे हमारे पास इमिशन होगा चार्ज कैरियर्स का, इट इज़ अ सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर्स। अभी मैं चार्ज कैरियर्स की डिटेल में नहीं जा रही कि वेदर इट इज़ अ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, राइट नाउ वी आर जस्ट सेइंग दैट देयर आर चार्ज कैरियर्स, ठीक है। एंड वी हैव अ बेस, इसके अगेंस्ट हमारे पास गेट है जो कि मॉनिटर कर रहा होगा। और इसकी मैंने आपको एक एनालॉजी दी है ऑफ अ टैप वाटर, जिसमें जो नॉब है दैट इज बेसिकली द गेट, जो कि कंट्रोल कर रही है कि पानी ज़्यादा जाना चाहिए कम जाना चाहिए, ठीक है। एंड जो नोजल है आपका दैट इज बेसिकली द सोर्स जहाँ से पानी निकलेगा, एंड द सिंक इज बेसिकली योर ड्रेन जहाँ पे पानी कलेक्ट होगा, सही। आगे जो हमारी चीज मेंशन हुई हुई है, लेट्स गो थ्रू दैट। It's a 3 terminal device within conduction path in a semiconductor material, यानी कि इसके अंदर जो एक अदद कंडक्शन पाथ है, एंड दैट कंडक्शन पाथ इज बेसिकली इट्स अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है या एक चैनल है जहां से हमारी कंडक्शन होगी, जहां से हमारा चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे लेटर ऑन करंट के फ्लो के लिए, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास एक अदर 3 टर्मिनल डिवाइस है, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज कि एक कोई चैनल है जहां से हमारी चार्ज कैरियर्स फ्लो होते हैं। तो अभी तक हमने ये दो बातें यहाँ पे स्टडी की हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कंट्रोल बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? कंट्रोल बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो चार्ज कैरियर का जो चैनल है, दिस चैनल, ये कंट्रोल कौन कर रहा है? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रोल कर रही है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर मैं एक अदद, इफ आई मेक सम बॉक्स हेयर, लेट मी कॉल दैट बॉक्स एज FAT। एक ऐसा हम एक बॉक्स बनाते हैं कि एक कोई चीज़ है, ठीक है। इसमें आपके पास यहाँ पे सोर्स है जो कि कुछ करंट को भेज रही है, देन देयर इज अ ड्रेन जहाँ से ये निकल रहा है, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि देयर वी हैव अ गेट, विच गेट इज रिस्पॉन्सिबल किस काम के लिए है? गेट रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए कि इसमें इस जगह को चैनल को चेक करने के लिए, चैनल बड़ा है कि छोटा है। जैसे मैंने आपको बोला कि गेट इज योर नॉब, ठीक है, ये टैप की नॉब है, राइट। इसको हम यहाँ पे नॉब लिख देते हैं ताकि याद रहे कि हम जो है इसको यूज करते हैं पानी को कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए। सोर्स जो है वो आपका नोजल है जहां से पानी निकलेगा, राइट। सो दिस इज नोजल, सॉरी फॉर द बैड राइटिंग। एंड योर D इज योर ड्रेन, जिसको हम कहेंगे सिंक, कि जहाँ पे पानी जमा होगा, राइट। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो हमने भी डिस्कस की थी कि इसके अंदर 3 टर्मिनल्स होते हैं। अब ये जो गेट है, अब अगर आपने गेट को बहुत टाइटली बंद किया हुआ है, देन व्हाट विल हैपन इज कि आपके पास ये वाला गेट अगर हमने टैप बंद किया हुआ है तो हमारे पास पानी नहीं फ्लो होगा, ऑब्वियसली दिस विल बी ऑल क्लोज, राइट, देयर विल बी नो वाटर। और अगर हमने टैप को थोड़ा सा खोला हुआ है, देन व्हाट विल हैपन, देन हमारे पास जो है वो हम ये कह सकते हैं कि गेट जो है वो थोड़ी थोड़ी सी जगह खाली है उसमें, जिसमें से पानी गुजर सकता है, जा सकता है। और थर्ड हम केस ले सकते हैं कि जिसमें हमारा गेट बिल्कुल ही ऑफ है, कुछ भी नहीं कर रहा, सॉरी फुल हमने ओपन किया हुआ है, इसका मतलब आराम से पूरा पानी फ्लो कर सकता है, राइट। सो हो क्या रहा है कि इट्स अ 3 अब हम इसको बारी बारी पढ़ते हैं सो वी कैन गेट एन आइडिया। इट्स अ 3 टर्मिनल डिवाइस, यस इट्स अ 3 टर्मिनल डिवाइस, 1 2 एंड 3 विद इन कंडक्शन पार्ट इन इट सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी कि ये इसका कंडक्शन पाथ है, ये इसका पूरा चैनल है जहां से चीजें गुजरेंगी। एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वो कंट्रोल बाय किससे हो रहा है? गेट पे हो रहा है। और गेट पे टेक्निकल टर्म्स में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक अदद नॉब लगी हुई नहीं है, यहाँ पे क्या लगी हुई है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। हमने एनालॉजी के तौर पे जो समझा था कि एक नॉब लगी हुई है, यहाँ पे भी मेंशन है कंट्रोल बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉब। और नॉब किस चीज की है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की इस जगह को हमारे क्या कहते हैं, इस जगह को कंट्रोल कर रही है कि हाउ मच द वाटर कैन फ्लो थ्रू इट, हाउ मच द चार्जेस कैन फ्लो थ्रू इट। तो आपको अभी तक FAT के बारे में 3 बातें पता चल चुकी हैं। फर्स्ट थिंग इज इट्स अ 3 टर्मिनल डिवाइस, सेकंड थिंग इज इट हैज अ कंडक्शन पाथ, चैनल है इसके दरमियान में, एंड थर्ड थिंग वो चैनल किसी चीज से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है।
वो कंट्रोल कौन कर रहा है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रोल कर रही है, राइट। नाउ वी विल सी दैट अब हमारे अंदर मेजर डिफरेंस बीजेटीज और एफएटीज में कहाँ आता है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दे हैव बोथ हैव 3 टर्मिनल्स, दोनों के नाम कुछ मोर और लेस एक जैसे हैं, बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस ये था, इफ यू रिमेंबर, तो अगर हमने एक वीडियो पढ़ी थी जिसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी दैट इफ यू रिमेंबर दैट कि हमारे पास एक अदद मैंने आपको एक शेयर की थी एक बहुत ज़बरदस्त सी एनिमेशन, जिसमें यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि दिस इज़ अ बेस, ठीक है, दिस इज़ वेरी लाइटली डोप्ड, राइट, एंड दिस इज़ एन एमिटर जो कि बहुत ही हेविली डोप्ड है, एंड वी हैव अ कलेक्टर जो कि इन दोनों के दरमियान से डोप्ड है, एंड यहाँ पे हम एक वोल्टेज सप्लाई लगाई हुई है हमने, और यहाँ पे हम एक अदद जो है वो करंट दे रहे होते हैं या वोल्टेज सप्लाई कर रहे होते हैं, दैट इज़ वी, ठीक है। फिर आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे एक अदद ब्लू कलर की चीज़ थी जिसको हम एक हैंडल को ऊपर नीचे कर रहे थे, और जैसे ही VBE 0.7 से बड़ा हो रहा था तो हमारे पास क्या हो रहा था, एज सुन एज इट्स 0.7 से इट गेट्स मोर, तो यहाँ पे जो करंट था IB, ये हमने डिस्कस किया था, जो हमारा करंट था IB, what is happening to that current, basically that current is actually decreasing the size of depletion region। वो क्या कर रहा था, डिप्लीशन रीजन जो आपकी यहाँ पे थी उसका साइज कम कर रहा था और आपके करंट फ्लो ऑफ करंट को यहाँ से वहां लेके जा रहा था, राइट। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जब कंबाइंड होकर होल से कंबाइंड हो जाते हैं, एंड दे जस्ट गेट गिव यू करंट फ्रॉम हेयर एंड देन गो बैक टू हेयर, और कुछ जो है वो कलेक्टर से आगे चले जाते हैं। वो कहानी पूरी अपनी जगह वैसे ही है, बट हुआ ये था कि जब हम अपना यहाँ से ये वोल्टेज बढ़ा रहे थे, तो इस वोल्टेज के बढ़ाने से ये वाली आपकी डिप्लीशन रीजन जो है वो इट इज बीइंग चेंज्ड, और बिकॉज ऑफ दिस करंट ऑफ IB, राइट। तो बेसिकली फिर हमने इसी के साथ साथ एक अदद और जस्ट फॉर योर रिवीजन, हमने एक अदद और रिलेशनशिप ड्राइव किया था विच वाज बेसिकली, लेट मी रब दिस फर्स्ट, वो हमारे पास क्या रिलेशनशिप था, दैट रिलेशनशिप वाज, if you remember, that IC is equal to your collector current which is your output current is equivalent to beta times of IB, ठीक है। बीटा हमें पता है इट्स अ ट्रांजिस्टर की जो है ये एक अदद करेक्टरिस्टिक्स है, राइट। सो हम बीटा टाइम्स ऑफ IB, राइट। सो IC वाज माय आउटपुट, इफ यू रिमेंबर हम हमेशा इसको आउटपुट कंसिडर करते हैं, आप लोगों ने भी CEP सॉल्व किया उसमें ICQ फाइंड आउट किया था, दैट वाज एन आउटपुट करंट एट द Q पॉइंट, ठीक है। एंड दिस IB इज द इनपुट करंट, क्योंकि हम इनपुट साइड पे दे रहे हैं अपनी बेस का वोल्टेज, इसलिए जो इसकी वजह से आ रहा है दैट इज बेसिकली द इनपुट करंट, राइट। सो ये दो चीज़ें हमने बड़ी अच्छी सी देखी, तो हमने क्या यहाँ पे चीज़ मेंशन की, हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो इनपुट का जो करंट है, जो आपका सॉरी आउटपुट का जो करंट है, दिस इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द इनपुट करंट। किस पे डिपेंडेंट है, इनपुट करंट पे डिपेंडेंट है। अगर मेरा बेस करंट बढ़ेगा मेरा कलेक्टर करंट बढ़ेगा, अगर मेरा बेस करंट कम होगा मेरा कलेक्टर करंट कम होगा, राइट। सो मैं ये कह सकती हूँ इस इक्वेशन को भी देखते हुए, और जो मैंने पूरी अभी आपको एक डायग्राम सिखाई थी उसको भी देखते हुए, जो मैंने अभी रब कर दी है, दैट इज के आपकी जो BJTs हैं, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, दे आर बेसिकली करंट कंट्रोल डिवाइसेस, यानी कि करंट के चेंज करने से इनका आउटपुट चेंज हो रहा है, तो करंट आपके आउटपुट को चेंज कर रहा है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो करंट हमारा ये चेंज होगा तो आपका आउटपुट चेंज होगा, दैट मीन्स करंट इज कंट्रोलिंग योर आउटपुट, राइट। सो करंट अगर ये वाला चेंज हुआ तो ये भी चीज चेंज होगी, ये वाला अगर बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम हुआ तो ये भी कम होगा। वेयर एज FATs में क्या हो रहा है, FATs में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो है वो इस चैनल को कंट्रोल कर रही है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी जो है इस तरीके से हो रही है कि ये बढ़ रही है, तो अगर यहाँ पे जो भी फर्क पड़ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये कम हो रही है, इस पे जो भी फर्क पड़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ हो रहा है, वो इन रिस्पेक्ट आपके इस ड्रेन करंट को चेंज करेगा। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था IC इज द कलेक्टर करंट, IB इज द बेस करंट, IE इज द इमिटर करंट, सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही जो करंट D से ड्रेन से पास हो रहा है दैट इज द I ड्रेन करंट, ठीक है। जो करंट सोर्स से पास हो रहा है दैट इज बेसिकली द सोर्स करंट, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों चीजें वहीं कहलाएंगी। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने की वजह से जो भी यहाँ पे डिप्लीशन रीजन की वजह से फर्क पड़ रहा है, जो भी चैनल पे फर्क पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि आप इस वाली सिचुएशन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली कंट्रोलिंग योर ड्रेन करंट, ठीक है। सो ड्रेन करंट जो है वो किस पे डिपेंडेंट हुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट हुआ। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि वी हैव हेयर, यू कैन से दैट कि हमारे पास जो है वो इस सिचुएशन के अंदर आपके पास जो
डिवाइस है दैट्स अ वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस, ठीक है, वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। अब आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा, दैट इज बेसिकली कि मिस यहाँ पे भी हमने एक बेस का तो वोल्टेज तो अप्लाई किया था और यहाँ पे भी हम वोल्टेज अप्लाई करें, व्हाट इज अ डिफरेंस? वहां पे जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे तो एक बेस करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पे कोई भी आईजी फ्लो नहीं कर रहा होगा, आईजी वैल्यू ऑफ आईजी विल बी जीरो हेयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिवर्स बायस जंक्शन क्रिएट होगी, वो हम अभी आगे देखेंगे, उस वजह से गेट में करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो सिर्फ ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो आप ये दे रहे हैं, जो आप यहाँ आपने जो पावर सप्लाई डीसी सप्लाई यहाँ लगाई हुई है ई की जगह पे, दैट सप्लाई इज एक्चुअली कंट्रोलिंग दिस रीजन, इस रीजन का चैनल को कंट्रोल कर रही है। कौन कंट्रोल कर रहा है? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस डीसी सप्लाई, दिस पावर सप्लाई। So that is why I am saying that FET is a voltage controlled device, whereas the BJT is the current control device, right? As opposed to BJTs, which are current control device, output IC is controlled by input current IB, as we have discussed now. FETs are the voltage control device, ठीक है, FETs आपके पास क्या है? These are the voltage control devices, and output current ID is basically आउटपुट करंट आईडी इज कंट्रोल बाय द इनपुट वोल्टेज वीजीएस, ठीक है, आपका गेट का करंट जीरो है तो हमें जीरो से करंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, यहाँ बेस करंट जीरो नहीं था, दैट वाज सम इन माइक्रो एम्पेयर्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम वीजीएस को चेंज करेंगे जब, यानी कि इस वोल्टेज को जब चेंज करेंगे तो यहाँ फर्क पड़ेगा, एंड वी कैन सी दैट लेटर। तो अभी फिलहाल ये याद रखिए कि यहाँ की जब हम वोल्टेज चेंज करते हैं तो यहाँ पे कुछ होता है जिसकी वजह से करंट पे कोई फर्क पड़ता है, ठीक है, और आपको ये बात पता है, आप लोग ऑलरेडी बीजेटीज में देख चुके हैं कि जब हम डिप्लीशन रीजन का साइज बिल्कुल कम रखते हैं 0.7 से, तो क्या होता है, हमारे पास जो है वो डिप्लीशन रीजन बहुत ज्यादा सख्त हो चुका होता है, मतलब बड़ा हो चुका होता है, एंड योर कैरियर्स कैन नॉट गो फ्रॉम वन एमिटर टू कलेक्टर, राइट? तो बेसिकली इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे भी इसको वोल्टेज को ऐसा सेट कर लें कि कोई भी करंट यहाँ से यहाँ फ्लो ना करे, तो वी कैन कंट्रोल दैट, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट FETs आर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस एंड वेयरएज BJTs आर करंट कंट्रोल डिवाइसेस, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एज द BJTs कैन बी डिवाइडेड इनटू NPN एंड PNP टाइप्स, जैसे हम BJTs को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, NPN एंड PNP, सिमिलरली वैसे ही हम FETs को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, N चैनल एंड P चैनल टाइप्स में, राइट? अब अगर आपके जहन में याद हो तो हम BJTs में हमेशा 2 जंक्शंस बनाते थे, एक फॉरवर्ड बायस जंक्शन होती थी एंड एक आपकी रिवर्स बायस जंक्शन होती थी, ठीक है, तो इसलिए वहां पे 2 जंक्शंस थी, दैट इज दिस NP एक जंक्शन हो गई एंड PN दूसरी जंक्शन हो गई, सिमिलरली यहाँ पे PN एक जंक्शन हो गई और NP एक दूसरी जंक्शन हो गई, सो वी कैन सी दैट कि वी हैव 2 जंक्शंस हियर, ठीक है। यहाँ भी क्योंकि ऐसी कोई जंक्शन नहीं, यहाँ चैनल है, वी हैव अ हियर चैनल, अगर यहाँ पे जो चैनल ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ इट अगेन, अगर यहाँ पे आपका चैनल somewhat like it is like this, if I make this like, if this is your FET, this is your drain, ये ड्रेन का डी बेचारा बहुत खराब हो गया है, दिस इज सोर्स, ठीक है जी, एंड दिस इज गेट। सो अगर ये चैनल यहाँ पे आपके पास N है, देन वी कैन से दैट इट इज N चैनल JFET, ठीक है, दिस इज N चैनल बन गया। अगर यहाँ पे जो है वो आपके पास P चैनल है तो इट विल बी अ P चैनल JFET, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ द फैट्स, इट कैन बी N टाइप और इट कैन बी P टाइप, राइट? उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट सेज कि BJT इज बेसिकली योर BJT is basically your bipolar device. Bipolar हमने क्यों कहा था? Because I told you कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्शन करने के लिए। इफ़ यू रिमेंबर तो बेस के ऊपर होल्स कंबाइंड होकर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट का की वजह बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की दोनों की पार्टिसिपेशन होती है इन ऑर्डर टू मेक योर करंट, इन ऑर्डर टू हैव अ कंडक्शन, ठीक है। वेयर एज FET जो है वो आपके यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर का मतलब क्या है कि इसके अंदर या तो आपके इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे अपना करंट की मूवमेंट में, या फिर आपके होल्स पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। अगर दोनों करेंगे तो इट बिकम्स BJT, इट्स अ बाइपोलर डिवाइस। वेयर अगर आप FETs की बात करते हैं तो उसके अंदर कोई एक चीज होगी जो आपकी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में एज अ मैक्सिमम करंट में आप पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। तो अगर मैं N चैनल की बात करती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, एंड इफ आई टॉक अबाउट द P चैनल तो मेरे होल्स पार्टिसिपेट करेंगे जाने के लिए, दिस इज अ प्लस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो होल्स पार्टिसिपेट करेंगे, वेयरएज उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर
FETs and your BJTs. You need to understand कि common इनकी construction में क्या difference है, इनकी types में क्या difference है, why one is called the bipolar device, why the other is called a unipolar device, why one is called voltage control devices, and why other is called the current control devices, right? So okay, so let's move forward. सो FATs की अगर मैं ओवरऑल कुछ मेरे दिमाग में जो पिक्चर बनी है वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि एक FAT है मेरे पास, उसमें एक गेट है जैसे एक बेस होगी, टॉप पे कलेक्टर था जैसे यहाँ पे ड्रेन है, और एक नीचे सोर्स है, ठीक है, जैसे एमिटर था वहां पे। ड्रेन क्या है? इट इज एन एग्जिट पॉइंट ऑफ द चार्ज ऑफ कैरियर। जैसे कलेक्टर में आपने नोट किया होगा कि चार्जेस हमारे ऊपर जाके यहाँ जा रहे थे, इसी तरह यहाँ पे भी ये भी एग्जिट पॉइंट है। सोर्स जो है वो आपका एंट्री पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे हमारी चीजें चार्ज कैरियर्स एंटर होंगे। अगर ये N चैनल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही होगी, अगर ये P चैनल होगा तो यहाँ होल्स की बात हो रही होगी। और गेट क्या है? जहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो अभी तक हमने तीन बातें जो पिछली स्लाइड में पढ़ी थी कि हमारे पास इट्स अ 3 चैनल डिवाइस। तो यस वी कैन से दैट 1 2 एंड 3। सो हम यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि इट्स अ 3 चैनल डिवाइस। फिर हमने ये कहा था कि इसमें एक अदर चैनल होता है, तो यस वी कैन सी दिस इज अ चैनल जहां से ये चीजें आपकी फ्लो होंगी। चैनल पे फिर हमने ये पढ़ा था कि एक मिनट, लेट मी राइट है चैनल, हमें यहाँ पे चैनल भी नजर आ रहा है। चैनल में फिर हमने एक और चीज ये पढ़ी थी कि या तो वो चैनल N होगा या तो वो P चैनल होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि इट इज इधर P चैनल, यानी कि इसमें होल्स होंगे, या इट इज एन N चैनल के इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सो N इस मींस इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड P का मतलब क्या है कि इसमें आपके होल्स होंगे, ठीक है। तो या तो होल्स होंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमने पहली बात कही गई थी कि इसमें 3 टर्मिनल्स होने चाहिए, वो भी नजर आ गए। चैनल होना चाहिए, वो भी नजर आ गया। P होना चाहिए या N होना चाहिए, वो भी बात डिस्कस हो गई। फिर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कंट्रोल्ड होता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगेगी, इस पोजिशन पे आपके पास क्या लगी हुई होगी? आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई होगी, ठीक है। टर्मिनल एट विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सप्लाइड। तो यहाँ पे जो हमने वो 3 बातें पढ़ी थी वो हमें अब सारी की सारी बातें समझ में आ गई हैं। थोड़ा सा माइंड में पिक्चर बनना शुरू हुई है कि 3 डिवाइसेस हैं, चैनल होगा, और इलेक्ट्रिकल जो फील्ड लगेगी वो कहाँ लगेगी? वो आपकी गेट पे लगेगी, जो कि आपकी अंदर की जगह को कंट्रोल कर रही होगी कि कितना पानी बाहर निकलना चाहिए। ज्यादा नलका खोलेंगे ज्यादा पानी बाहर आएगा, कम नलका खोलेंगे कम पानी बाहर आएगा, ठीक है। Okay. Types of FET. FET can be classified according to the method employed to isolate the channel from the gate. अगर आप जो हैं, हम इसको दो पार्ट्स में हम इसको जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हमने अभी तक क्या चीज डिस्कस की थी? हमने ये डिस्कस किया है कि एक हमारे पास एक ऐसा बॉक्स है, दैट इज अ चैनल। इसके ऊपर हमारे पास ड्रेन है जहां से हमारे चार्ज कैरियर्स बाहर निकलते हैं। एक हमारे पास सोर्स है जहां से वो एंटर होते हैं, और एक हमारे पास गेट है जहां पे हमारे पास जो है वो कंट्रोल होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, और हम ये कंट्रोल करते हैं कि कितने यहाँ पे चार्ज कैरियर्स जाएंगे, ठीक है। और हमें ये पता है इट कैन बी दिस चैनल कैन बी P, ठीक है, यानी कि होल्स सारा काम कर रहे हैं, ये बात हमने अभी देखी है। एंड दिस चैनल कैन बी N, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपना सारा काम करने के लिए, ठीक है। तो ये बातें हमने अच्छे तरीके से देख ली, हमें समझ में आ गई। अब हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जंक्शन फील्ड ट्रांजिस्टर, एक कैटेगरी है मेटालिक ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पहली वाली कहलाती है जेफेट, दूसरी वाली कहलाती है मॉसफेट, ठीक है। जेफेट तो वो है जिससे मैंने आपको बता दिया कि इसमें P चैनल भी है और N चैनल है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या है कि यहाँ पे गेट जो है वो आपके चैनल से जो आइसोलेट हुआ हुआ है वो किस तरीके से हुआ हुआ है? वो एक PN जंक्शन के थ्रू हुआ हुआ है। यहाँ पे एक PN जंक्शन लगी हुई है, ठीक है। सो दिस इज जेफेट। जेफेट क्या है? जिसमें गेट चैनल से, दिस इज योर चैनल, गेट चैनल से आइसोलेट किसकी मदद से होगा? यानी कि गेट और चैनल के दरमियान डिफरेंस जो हमें बीच में लगाना है, कोई चीज लगानी है, वो चीज क्या है? वो PN जंक्शन है। तो दैट इज कॉल्ड जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि जंक्शन बीच में आ रही है इसलिए हमने इसको कहा है जंक्शन, ठीक है। फील्ड इफेक्ट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कंट्रोल कर रही है, राइट। वाई डू वी आर कॉलिंग इट फील्ड इफेक्ट? बिकॉज हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसे वो कर रही है। इसे किसी और कलर से लिख देते हैं।
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा काम कर रही है, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, हमने इसको कहा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। और ट्रांजिस्टर है यानी कि आपको ये तो बात तो पता है कि हम जो इट इज अ रेजिस्टर जो कि इनपुट से आउटपुट पर आपकी पावर ट्रांसफर करता है, थोड़ा सा उसको एम्पलीफाई करता है, उसको चेंज करता है, ठीक है। तो अब आपके पास ट्रांजिस्टर का मतलब समझ में आ गया, फील्ड इफेक्ट का मतलब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कंट्रोल कर रही है। जंक्शन क्यों यहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज इस गेट को चैनल से जुदा करने के लिए बीच में एक पीएन जंक्शन लगी हुई है। दिस जंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ कॉलिंग इट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब इसकी दो कैटेगरीज हो गई, या तो पी चैनल है या तो एन चैनल है, यानी कि अब इसकी कुछ किस तरीके से चीज बनेगी, इसकी अब बनेगी समथिंग लाइक दिस। एक आपके पास अगर मैं बनाऊं, सो दिस इज माय ड्रेन, दिस इज माय सोर्स एंड दिस इज माय गेट। और अगर मैं इसको बना रही हूं एन चैनल, तो मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट में एन लिख देती हूं, तो इसका मतलब है कि ये चैनल कौन सा होगा, ये एन होगा, लेकिन यहाँ पे एक अदद पी जंक्शन मौजूद होगी, ताकि ये पी इस गेट को इस चैनल से अलग करने के लिए एक पीएन जंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। एंड सिमिलरली एक यहाँ पे भी हमारे पास पी होगा और ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, दीज पी विल बी कनेक्टेड टू द सेकेंड पी, ठीक है। ये इसकी इस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है। दिस इज अ पी चैनल जे फैट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गेट को चैनल से सेपरेट करने के लिए एन चैनल का मॉसफेट है हमारा, सॉरी फैट था, उसको सेपरेट करने के लिए हमने बीच में एक पीएन जंक्शन यूज किए, राइट। अब अगर मैं इसी चीज को मैं एक पी चैनल जे फैट बनाना चाहूँ, तो लेट मी यूज अनदर कलर, वो हम यहाँ बना देते हैं। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, वी विल बी हैविंग दिस बॉक्स, ऊपर हमारे पास ड्रेन है, नीचे हमारे पास सोर्स है, यहाँ पे हमारे पास गेट है। क्योंकि ये हमारे पास पी चैनल है, यहाँ पे हम इसको पी चैनल कह रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका चैनल कौन सा है, इसका चैनल पी है, यानी कि पॉजिटिव होल्स सारे का सारा काम करेंगे। बीच में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक अदद जंक्शन क्रिएट करनी है, बिकॉज इट्स अ जे फेट, तो यहाँ पे एक एन होगा और यहाँ पे भी एक एन होगा, ठीक है। और ये दोनों मिलके आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ जे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लुक्स लाइक। सो अब अगर मैं जेफेट को कंक्लूड करूं, तो आई कैन फाइंड आउट दिस कि इट्स अ ट्रांजिस्टर, यानी कि ये एक इनपुट से आउटपुट पे रेजिस्टेंस को चेंज करता है। इट इज अ फील्ड इफेक्ट, इट इज कॉल्ड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके आउटपुट को चेंज कर रही है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ अप्लाई होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड गेट पे अप्लाई होती है। वाई आर वी कॉलिंग इट जंक्शन, बिकॉज हमने अपने गेट को, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को चैनल से सेपरेट करने के लिए बीच में जो चीज लगाई है वो इट्स अ पीएन जंक्शन, ठीक है। वो क्या चीज है, वो एक पीएन जंक्शन है। इस वजह से हमने इस चीज को नोट डाउन किया है यहाँ पे। और अब अगर आप देखें तो अगर मेरा पी चैनल होगा तो वो आपके सामने ग्रीन कलर से शो हुआ है, वो उस तरीके से नजर आएगा, समथिंग लाइक दिस। और अगर मैं एन जंक्शन की बात करूंगी तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें हमने इसको सेपरेट बीच में पी लगा के कर दिया और इसमें सेपरेट हमने एन लगा के कर दिया, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास है, दैट इज मेटालिक ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब मेटालिक ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है वो उसमें क्या है, सेम यही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है। इट्स अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही हम गेट पे अप्लाई कर रहे हैं। हमने सारा काम जो है वो सिमिलर ही किया हुआ है। तो अब हमने इसमें क्या किया है, हमने एक अदद ट्रांजिस्टर लिया है, ऊपर हमारे पास ड्रेन आ जाएगा, नीचे हमारे पास सोर्स आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास गेट आ जाएगा, राइट। अब इसके अंदर हमने इसके चैनल, लेट सपोज इफ इट इज पी और वॉट एवर जो भी चैनल है, हमने उस चैनल को इससे सेपरेट किससे किया है, हमने किया हुआ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, SiO2, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज यूज्ड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एज एन आइसोलेशन। जब आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज करेंगे तो सिलिकॉन इज अ मेटल ऑक्साइड, तो हम इसको इसलिए मेटल ऑक्साइड कह रहे हैं। इट इज अ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, क्योंकि सिलिकॉन क्या है, इट्स अ सेमीकंडक्टर, ठीक है, मेटालिक सेमीकंडक्टर। तो हमने इसको क्या बोला, मेटालिक ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑक्साइड की वजह से ऑक्साइड आ गया, सिलिकॉन की वजह से मेटल सेमीकंडक्टर को वर्ड आ गया। फील्ड इफेक्ट का क्यों आ रहा है, बिकॉज हम गेट पे फील्ड अप्लाई करेंगे।
तब इस तरह के जो मॉसफेट है इसकी दो टाइप्स हैं, डिप्लीशन टाइप और एनहांसमेंट टाइप। अब ये हम देखेंगे फ्यूचर में कि डिप्लीशन टाइप और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट्स क्या हैं, बट राइट नाउ जस्ट रिमेंबर कि हमने आइसोलेशन करने के लिए बिटवीन द गेट एंड द चैनल वी हैव एम्प्लॉयड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ FETs जो कि हमने अभी इस वक्त देखी हैं, और इसकी बेसिक्स भी हमें समझ में आ गई कि हम इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, और इसका जो है वो में इसकी टाइप्स क्या हैं और टाइप्स की फर्दर कैटेगरीज क्या हैं। ठीक है, okay, so now we have gone through the basics of the field effect transistors, their categories of field effect transistors, and we have also seen that how these categories differ with each other, and how the overall the construction looks like. तो अब हम डिटेल में जाएंगे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की कंस्ट्रक्शन कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, एंड हाउ डू दे give the output characteristics. ठीक है, सो दिस इज द सिंबल्स ऑफ JFET। आप लोग पहले ही देख चुके हैं ये चीज। वी हैव अ ड्रेन, वी हैव अ गेट, वी हैव अ सोर्स, एक सर्कल बना हुआ है, दिस इज द सिंबल ऑफ JFET। अगर आपका एरो इनसाइड जा रहा है देन इट इज कॉल्ड एन चैनल JFET, और अगर ये एरो बाहर की तरफ जा रहा है देन इट इज कॉल्ड P चैनल JFET। सॉरी, दिस एरो आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर ये एरो बाहर की तरफ जा रहा है सो इट्स अ P चैनल JFET, और अगर ये एरो अंदर की तरफ जा रहा है देन दिस इज कॉल्ड N चैनल JFET। ठीक है, इसमें ड्रेन है जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इट्स एन एग्जिट पॉइंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन द चैनल। ठीक है जी, एंड सोर्स है एंट्री पॉइंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स टू द चैनल, यहाँ से हमारे पास चार्ज कैरियर्स एंटर होंगे, यहाँ से चार्ज कैरियर्स बाहर निकलेंगे, एंड वी हैव अ गेट जहाँ पे हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन चैनल के अंदर और पी चैनल के अंदर होल्स होंगे। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें तो आई हैव टोल्ड यू, अगर N चैनल JFET है तो उसका अंदर का चैनल जो है वो N होगा। ठीक है, ऊपर ड्रेन है, नीचे सोर्स है, एंड वी नो दैट कि क्योंकि हम JFET की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि इसके गेट और इसके चैनल में एक अदद जंक्शन होनी चाहिए PN की। ठीक है, तो आप देखिए ये N चैनल था तो इसके अंदर गेट और N को अलग करने के लिए हमने P जंक्शन बना दी। ये P चैनल JFET था तो इसके P चैनल को और गेट को अलग करने के लिए हमने N जंक्शन बना दी। ठीक है, सो वी हैव हेयर टू टाइप्स ऑफ जंक्शंस। अब मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि कंस्ट्रक्शन के लिए इसमें यहाँ पे इसकी दूसरी साइड पे भी एक P चैनल होता है और इसके भी दूसरे चैनल पे एक N होगा जो कि आपस में दोनों कनेक्टेड होंगे। मेजर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज N टाइप एंड मटेरियल फॉर N चैनल एंड P टाइप मटेरियल फॉर P चैनल JFET। यानी कि आपका अगर N JFET है, N चैनल JFET है तो इसका मेजर जो चैनल होगा वो क्या होगा, N टाइप मटेरियल का होगा, और अगर P चैनल JFET है तो उसका जो मेजर पूरा चैनल होगा वो क्या होगा, P टाइप मटेरियल होगा। ठीक है, ऑपोजिट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर डोप्ड ऑन बोथ द साइड ऑफ द स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहां पे हम करते हैं, बोथ द साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कनेक्टेड टुगेदर टू द गेट। यानी कि दोनों साइड पे आप ऑपोजिट जो भी है वो आप डोप करेंगे एंड यू विल हैव द दे आर कनेक्टेड टू द गेट। तो अभी तक हमने तीन बातें डिस्कस कर ली है इसके अंदर कि हमारे पास अगर N चैनल JFET है तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि आपके चैनल से लेके जाएंगे, और चैनल किसका होगा, वो N का, N रीजन का होगा। अगर आपका P चैनल JFET है तो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे और चैनल किसका होगा, वो P का होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये JFET है, जंक्शन है इसमें, तो हमें इसको गेट को आपके चैनल से अलग करना है, उसके लिए हम रिस्पेक्टिव ऑपोजिट जंक्शन लगा देंगे। अगर N चैनल की थी तो हम P लगा देंगे, अगर P चैनल की चैनल था तो हम यहाँ पे एक N की एक जंक्शन लगाए, N का एक डोप कर देंगे इस मटेरियल के अंदर। ठीक है, और ये हम दोनों साइड्स पे करेंगे इसको। 3D में आप देखें तो यानी कि कंप्लीट आउटर रीजन पे ये चीज होगी, और जो कि दोनों आपस में कनेक्ट होके गेट से कनेक्ट हो रहे होंगे। तो ये देखिए ये P भी आपस में कनेक्टेड है एंड देन कनेक्टेड टू द गेट, और यहाँ पे ये N भी आपस में कनेक्टेड है टू द गेट। ठीक है, तो दोनों एंड्स आपस में कनेक्ट होके गेट से कनेक्ट होंगे, दोनों P आपस में कनेक्ट होके गेट से कनेक्ट होंगे। राइट, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अब आपने यहाँ पे एक ड्रेन टू सोर्स एक वोल्टेज अप्लाई किया है जिस विच इज कॉल्ड VDD। ठीक है, एक बैटरी हमने लगाई, जैसे हमने, अगर आपको याद हो, हमने एक कलेक्टर से हम एक वोल्टेज सप्लाई लगाते थे, सेम हमने वही यहाँ पे काम किया हुआ है। फॉर अ N चैनल JFET द पोर्शन ऑफ द N टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन द गेट्स फॉर्म द चैनल। यानी कि ये जो N रीजन है ये आपका पूरा एक चैनल बन चुका है। कनेक्टिंग द सोर्स एंड ड्रेन, तो ये आपकी सोर्स थी, ये ऊपर वाली चीज ड्रेन थी, इसको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये N चैनल पूरा बना हुआ है। ठीक है,
द पीएन जंक्शंस कनेक्टेड टू द गेट फ्रॉम डिप्लीशन रीजन्स। अब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे क्योंकि एक पीएन जंक्शन बन चुकी है यहाँ पे भी और एक पीएन जंक्शन बन चुकी है यहाँ पे भी, तो इन दोनों पीएन जंक्शन ने हमारे साथ क्या किया, एक अदर डिप्लीशन रीजन बना दिया। यू नो दैट जहाँ कहीं भी पीएन जंक्शन होती है वो इट्स अ डायोड, डायोड के अंदर एक डिप्लीशन रीजन होता है। तो क्योंकि एक पीएन जंक्शन हमने बनाई थी तो यहाँ पे एक अदर डिप्लीशन रीजन, ये जो आपको ग्रे कलर से, डार्क ग्रे कलर से नजर आ रहा है, सो दिस इज योर पीएन जंक्शन। ठीक है, इसको मैं शो कर देती हूँ आपको। मैं इस जगह की बात करूँ, दोनों जगहों पे हमारे पास पीएन जंक्शन बन चुकी है, राइट। एंड वेयर इज आवर चैनल, चैनल हमारे पास ये है जहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रॉन्स का थ्रो नजर आ रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल योर चैनल। ये चैनल क्या कर रहे हैं, ये चैनल आपके बेसिकली आपकी सोर्स को ड्रेन से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब आ जाते हैं थोड़ी सी इसकी मजीद डिटेल में। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टिंग चैनल इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन थ्रू VGS। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि इफ आई टेक दिस, मैं यहाँ पे एक चीज बनाती हूँ, दिस इज योर ड्रेन, दिस इज योर सोर्स एंड दिस इज योर GS गेट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि हमने एक अदद पीएन जंक्शन बनानी है, सो लेट्स ट्राई टू मेक हियर अ पीएन जंक्शन। दिस इज, लेट मी कॉल, दिस इज द फर्स्ट थिंग। एक हमारे पास ये हो गई और एक हमारे पास ये हो गई। ठीक है जी, थोड़ी सी जरा मोटी बना देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिख देती हूँ कि दिस इज माई, अगर मैं इसको N चैनल कह रही हूँ, सो दिस इज माई P junction 1 and this is P junction 2 and both of these P junctions is basically connected together। इसको थोड़ा सा ऊपर से ले जाते हैं, उसी इसमें ये बहुत मसले हैं। ठीक है, please spare me about this drawing I am making because I'm just trying to explain you guys। so ये दोनों आपस में ऐसे connected होंगे and ठीक है जी, ये आपके ऐसे कनेक्टेड होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने दो गेट्स को सिर्फ आपस में कनेक्ट किया है और कुछ भी नहीं किया है। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये आपस में कनेक्टेड होंगे, राइट। अच्छा जी, अब आपने अगर गेट का जो यहाँ पे एक वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट, और आपने एक वोल्टेज अप्लाई, यहाँ एक एन चैनल भी आपके पास है, राइट। ओके, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने गेट टू सोर्स के ऊपर रखा है -2 वोल्टेज, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ अभी, ठीक है, और यहाँ पे आपने जो ड्रेन टू सोर्स जो वोल्टेज कनेक्ट किया है वो 5 वोल्ट्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ कहीं कहीं 5 वोल्ट्स होगा या 4 वोल्ट्स होगा। मैं 5 और 4 वोल्ट्स क्यों कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी, हर चीज में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होती है। तो जब इस रेजिस्टेंस की वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, बात समझ में आ रही है, या आपने इसको 5 वोल्ट अप्लाई किए तो यहाँ तक तो 5 वोल्ट ही होगा, लेकिन जैसे ही इस चैनल से गुजरेगा वोल्टेज तो उसमें डेफिनेटली आपको कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी। उस रेजिस्टेंस की वजह से जब आपका करंट यहाँ से गुजरेगा उसको रेजिस्टेंस मिलेगी तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो लेट सपोज वो यहाँ जाके 4 वोल्ट हो गया, यहाँ जाके वो 2 वोल्ट हो गया, यहाँ जाके वो जो भी उसका वोल्टेज स्पेसिफिक जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हुआ, अब ये चीज -2 वोल्ट के ऊपर है, ये चीज 4 वोल्ट पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जगह थी, P जगह थी, इसको -2 मिल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अगर डायोड बनाऊं, जो हमने अभी बैठ के क्विज भी दिया है, हमने तैयारी भी कर ली है, इसके P पार्ट पे -2 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पे P पार्ट है, यहाँ पे -2 वोल्ट है, और जो इसका N पार्ट है हमारे पास वहां पे 4 वोल्ट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 4 पोल्स है। तो दिस इज मोर नेगेटिव एंड दिस इज मोर पॉजिटिव। इसका मतलब है कि रिवर्स बायस कंडीशन हो गई। ठीक है, ऐसा ही है। अब अगर मैं यहाँ वोल्टेज फर्दर बढ़ाती हूँ, मैं इसको 7 वोल्ट्स कर देती हूँ, तो अब आपके पास जो है ये 4 की जगह क्या होगा, ये 4 की जगह 5 वोल्ट्स हो जाएगा। ऐसा ही होगा कुछ ड्रॉप होने के बाद। जब ये 5 वोल्ट्स होगा आपके पास ड्रॉप होने के बाद, तो अब यानी कि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा होगा। इसका मतलब है कि और ज्यादा रिवर्स बाइस्ड हो गया। ऐसा ही है। तो जैसे जैसे हम यहाँ का वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, एक कंडीशन ये हो गई, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, यहाँ का वोल्टेज कम करते जा रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम
बढ़ा रहे हैं, इसको हम जितना ऊपर लेके जा रहे हैं, और इसको क्या कर रहे हैं, इसको जितना नीचे लेके जा रहे हैं, उतना ज्यादा आपकी डिप्लीशन रीजन पे इफेक्ट होगा, और वो क्या होगी, वो बड़ी होती चली जाएगी, इट विल बिकम मोर, और बड़ी हो जाएगी। अब क्या हुआ, एन की जो जगह थी वो पतली हो गई, ये जगह कम रह गई, इसका मतलब क्या हुआ, करंट अब आपका कम यहाँ से जा रहा होगा, ठीक है, या इसको फ्लो में रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है। तो हमने जो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टिंग चैनल, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका, ये जो एरिया है इसका कंडक्टिंग चैनल का, इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, यानी कि हम अपनी डिप्लीशन रीजन्स की विड्थ को वेरी करके इसे कंट्रोल करते हैं, विच इज VGS, दैट इज ग्राउंड टू सोर्स वोल्टेज। जितना भी ये वोल्टेज है, इसको हम जब अपने हिसाब से प्ले अराउंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी जो डिप्लीशन रीजन का जो साइज है वो छोटा बड़ा होता है। जब वो छोटा बड़ा, जब मैं इसका साइज बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर दूंगी, इसका कम होगा, तो ऑब्वियसली ये रिवर्स बाइस्ट फॉरवर्ड बाइस्ट हो जाएगी, ये बहुत छोटी सी रह जाएगी। तो हम इसको यूज करके इसकी जगह को पतला और मोटा करते हैं, एंड दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड JFET, कि आप अपने वोल्टेज से अपने आउटपुट को, करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, कि आप अपने इनपुट वोल्टेज से अपने आउटपुट करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। द डिप्लीशन रीजन एक्सटेंड इनटू द चैनल व्हेन अ रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द गेट एंड द चैनल, यानी कि जब हमने यहाँ पे एक रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया, चाहे वो इसकी वजह से हो चाहे वो इसकी वजह से हो, इधर केस में ये जगह अगर रिवर्स बायस होगी तो ये डिप्लीशन रीजन कॉज करेगी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जो है वो डिप्लीशन रीजन का साइज वेरी होगा, जिसकी वजह से आपका चैनल का साइज जो है वो भी वेरी होगा। थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन रीजन्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द रिवर्स बायस वोल्टेज, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है, फर्दर रिड्यूसिंग द चैनल एरिया, चैनल फर्दर रिड्यूस होगा। The effective width of the channel is controlled by changing the thickness of the depletion region through the reverse bias voltage at the gate, making JFET a voltage control device। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक voltage control device है, ठीक है, यानी कि हम इसके वोल्टेज को जब वेरी कर रहे हैं तो इसका करंट भी वेरी हो रहा है, राइट। तो अब हम इसको एक दफा दोबारा से देख लेते हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स जिसके ये बात समझ में नहीं आई है वो दोबारा से देख लें। एक थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी क्लियर डायग्राम बन जाए, तो आप लोगों के लिए भी आसानी होगी समझने में। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट दिस कॉन्सेप्ट अगेन, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट एक दफा आपका बन जाएगा तो आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो लेट मी टेक दिस कलर, आई विल बी ट्राइंग टू मेक इट इन अ नीटर वे मोर। सो दिस इज माय JFET। ऊपर हमारे पास ड्रेन है और नीचे हमारे पास क्या है, सोर्स है, एंड हेयर वी हैव इज बेसिकली गेट, ठीक है। यहाँ पे मैं, आप समझ लीजिए, एक अदद VDD दे रही हूँ, ठीक है। एंड VDD कैसे हम दे रहे हैं कि दिस इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड इज जाके कनेक्टेड है हमारे इसके साथ, ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम अगर इसको हम N चैनल कह रहे हैं, इफ दिस इज द N चैनल, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी एक डिप्लीशन रीजन, हम एक जंक्शन बनाते हैं, दैट इज P की, सॉरी ये P थोड़ा सा खराब हो गया हमारा। यहाँ पे हम एक डिप्लीशन रीजन बनाएंगे P की, ठीक है, और एक डिप्लीशन रीजन हम बनाएंगे यहाँ पे एक और P की, ठीक है। एंड इमेजिन दैट दिस इज द गेट वोल्टेज, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने क्या किया, इस गेट वोल्टेज पे 0 वोल्ट अप्लाई किए, गेट टू सोर्स वोल्टेज इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इन दोनों को पकड़ के क्या किया है, ग्राउंड कर दिया, ठीक है। VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट हो जाएगा, राइट। मैंने कहा थ्रू VGS कंट्रोल होता है, तो VGS को मैंने क्या किया, दोनों को आपस में, आपको पता है VGS इज इक्वल टू VG माइनस VS, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अगर ये मेरे पास 0 वोल्ट्स के ऊपर है तो मैं इसको भी 0 वोल्ट्स पे रख दूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दिस बोथ विल बिकम द 0 वोल्ट। तो मैंने यहाँ पे यही किया, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा नीट बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ये गेट और सोर्स आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, एंड
तो इसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे. सो आई माउस से लिखना इज अ डिफिकल्ट थिंग. सो दिस इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है भाई, ये आपके ग्राउंड से कनेक्टेड है. ओके अब आपके सामने मैंने क्या आपको बोला कि इस जगह पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस होती हैं. ठीक है, वो रेजिस्टेंसेस कैसे होती हैं, लेट्स सी दैट फर्स्ट. आप ये इमेजिन करें कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है. ठीक है, सो दिस इज माय ड्रेन एंड दिस इज माय सोर्स. ठीक है, तो ये चार रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं. दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर. सही है, सबके सब आर है, राइट. सो दिस इज, इसको मैं रब करके इससे बना देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो ड्रेन और सोर्स के रिस्पेक्ट से. लेट मी यूज अनदर कलर, ब्लैक. सो दिस इज माय सोर्स एंड दिस इज माय ड्रेन. ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो यू कैन सी दैट कि अगर मेरे पास ड्रेन पे मैं वोल्टेज अप्लाई मैंने किया है 2 वोल्ट्स. ठीक है, 2 वोल्ट्स का मतलब क्या है, मैंने रेजिस्टेंस अप्लाई किया है 2 वोल्ट्स. ठीक है, 2 वोल्ट्स का मतलब क्या है कि वो इन 4 रेजिस्टेंस में डिवाइड हो गया. इट्स अ सीरीज सर्किट. ठीक है, और ये सीरीज सर्किट आपका कहाँ प्रेजेंट है, ये सीरीज सर्किट जो है वो आपका, ये जो मैंने ये पूरी कहानी यहाँ पे बनाई है, दिस इज बेसिकली प्रेजेंट ओवर हेयर. ठीक है, ये जो यहाँ पे आएगी, पूरा ब्लू यहाँ पे मैप होगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट्स अ सीरीज सर्किट और इसमें मुस्तकिल उसको रेजिस्टेंसेस मिल रही हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 वोल्ट्स इन 4 रेजिस्टेंस में डिवाइड होगा. तो इफ आई राइट हेयर, तो दिस बिकम्स लाइक दिस 2 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 4, ऐसा ही होगा. ठीक है, तो अगर मैं करूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 0.5 वोल्ट. यानी कि हर रेजिस्टेंस पे 0.5 डिवाइड होगा, क्योंकि रेजिस्टेंसेस बराबर है. तो इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज भी बराबर बराबर ड्रॉप होगा. जब रेजिस्टेंस बराबर होते हैं तो वोल्टेज भी बराबर ड्रॉप होता है. इसका मतलब है 0.5 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, 0.5 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, 0.5 वोल्ट्स यहाँ ड्रॉप होगा, 0.5 वोल्ट्स यहाँ ड्रॉप होगा, 0.5 वोल्ट्स यहाँ ड्रॉप होगा एंड 0.5 वोल्ट्स यहाँ ड्रॉप होगा, राइट. सो नाउ आई विल ड्रॉप इट. मैं ये ड्रॉप करके आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास कितना कितना आंसर आएगा. जब मेरे पास 2 में से 0.5 में माइनस करूंगी तो यहाँ पे आएगा 1.5 वोल्ट्स. ठीक है, यहाँ पर आएगा 1 वोल्ट, यहाँ पर आ जाएगा 0.5 वोल्ट और यहाँ पे आ जाएगा फर्दर 0.5 वोल्ट्स. ऐसा ही होगा और नीचे जाके पूरा का पूरा वोल्टेज खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो 0.5 पहले यहाँ ड्रॉप हुआ, इसमें से मजीद 0.5 यहाँ पे ड्रॉप हुआ, यानी कि इट बिकम्स 1 वोल्ट. इट बिकम्स 1 वोल्ट. 0.5 वोल्ट फिर 1 में से 0.5 गए, वो यहाँ पे आया और 0.5 में से जो है वो 0.5 जो है फाइनली यहाँ पे ड्रॉप हुआ, पूरा का पूरा आपका वोल्टेज खत्म हो गया. ठीक है, ओके. अब इफ यू सी दिस, तो अब आपके पास अगर आप यहाँ पे गौर से देखिए, बल्कि 0.5 माइनस 0.5 यहाँ पे जाके 0 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि आखिरी रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के बाद उसके पास वोल्टेज नहीं होगा. ठीक है, अच्छा अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो वी विल कम टू नो दैट कि ऊपर यहाँ 1.5 वोल्ट है, नीचे 0.5 वोल्ट है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं है मेरे पास 1.5 वोल्ट्स और यहाँ कहीं नीचे जाके होगा 0.5 वोल्ट्स. ठीक है, अच्छा ये जो सब मैंने आपको भी समझाया है, जो मैं ये सब ड्रॉ करी, ये सब एक डमी वैल्यूज हैं, डमी चीजें, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रही हूँ कि डिप्लीशन रीजन डेवलप किस तरीके से होता है. ठीक है, अब डोंट थिंक कि ये 0.5 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, ये 4 रेजिस्टेंस क्यों है, 6 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है. दिस इज ऑल अ डमी स्टोरी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट मेक्स लुक. ठीक है, अब आपके पास यहाँ 1.5 वोल्ट्स है आपके पास, और अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास गेट पे कितना वोल्टेज है, इट्स कनेक्टेड टू ग्राउंड, तो यहाँ पे ये 0 वोल्ट है. ठीक है, अब अगर मैं एक यहाँ पे डायोड बनाती हूँ, इफ आई मेक अ डायोड हेयर एंड हेयर वी हैव 2 लाइंस,
P जगह के ऊपर मेरे पास 0 वोल्ट आ रहा है और N की जगह पे आई हैव 1.5 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो है राइट नाउ मेरा ये जो जगह है दिस इज मोर नेगेटिव, दिस इज मोर पॉजिटिव, सो इट्स अ रिवर्स्ड बायस कंडीशन। इसका मतलब है कि एक डिप्लीशन रीजन बनेगा। तो अब मैं एक डिप्लीशन रीजन बनाती हूँ P के सामने हेयर विथ माई येलो कलर, ताकि आपको नजर आए। एक ये डिप्लीशन रीजन अच्छा सा बन गया, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे क्या है, नीचे की स्टोरी थोड़ी सी चेंज है। नीचे वाली जगह के ऊपर अगर मैं इसको इस वाली जगह को इमेजिन करूं तो क्या होगा कि आपके पास एक डायोड है। मैं नीचे वाली जगह की बात कर रही हूं। अब इसके ऊपर इधर तो 0 वोल्ट है, ठीक है, और लेकिन इधर 0.5 वोल्ट है। तो ये वाला डायोड भी रिवर्स बायस कंडीशन में है, बिकॉज आपके पास जो डायोड की जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन नहीं है, दिस इज मोर नेगेटिव मोर पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होगा, अगेन डिप्लीशन रीजन बनेगी, लेकिन जो डिप्लीशन रीजन यहां बनेगी वर्सेस यहां बनेगी, ये छोटी बनेगी, ये मोटी बनेगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वोल्टेज। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इसकी डिप्लीशन रीजन का साइज मच मोटा होगा एज कंपेयर टू नीचे वाली डिप्लीशन रीजन का। तो अब हम एक डिप्लीशन रीजन बनाते हैं नीचे। वो कैसे बनेगी, वो हमारे पास ये तो अच्छा खासी हमारी बन गई, लेकिन वो बेचारी छोटी सी पतली सी बनेगी, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे भी सेम वही सूरत हाल है, तो यहाँ पे भी वो आपके पास यहाँ पे ऊपर आपके पास थोड़ी सी मोटी होगी एंड नीचे जाके वो थोड़ी सी आपकी पतली हो जाएगी। ये पतली क्यों हो रही है? तो डिप्लीशन रीजन वहां मौजूद, बट ये पतली सिर्फ इसलिए हो रही है बिकॉज आपके पास जो जगह थी वहां पे ऊपर ज्यादा वोल्टेज नेगेटिव रिवर्स बायस कंडीशन हो रही है एज कंपेयर टू द इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इधर की बजाय में इधर ज्यादा हो रही है। और इधर क्यों कम हो रही है? बिकॉज अब रेजिस्टेंस पे जो ड्रॉप होता जा रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वो कम होता चला जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो आपकी जब अब इसमें पता क्या चला उसको देखते हैं अभी बाद में। सेकेंड थिंग यहाँ पे देखिए, जो डिप्लीशन रीजन जब आपकी क्रिएट होगी तो आपकी चैनल की जो थिकनेस है वो चेंज होगी। जब डिप्लीशन रीजन बहुत पतली है तो चैनल बहुत बड़ा होगा ऑब्वियसली। जब डिप्लीशन रीजन बहुत मोटा हो गया तो चैनल बहुत पतला हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब चैनल छोटा होगा तो करंट की गुजरने के चांसेस भी, जो करंट जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ये कंडीशन है कि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज कितना है, गेट जो है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है कि रिवर्स बायस कंडीशन में कर रहा है, इसका वोल्टेज कितना है कि वो इस जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहा है कि फॉरवर्ड बायस कर रहा है, वो डिटरमाइन ये करता है कि डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कितनी होगी। अगर ये वोल्टेज 1.5 की जगह यहाँ हम 3 वोल्ट रख देते तो डेफिनेटली यहाँ पे तो दबा के ढेर सारा करंट आपका फ्लो होता, बिकॉज आपके पास फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो जाती। तो ये गेट का जो वोल्टेज है, गेट टू सोर्स का वोल्टेज, ये डिटरमाइन करता है कि डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कितनी होगी। और ये थिकनेस ये बताती है कि चैनल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। अगर ये थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो चैनल छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो होंगे। अगर ये थिकनेस पतली है तो चैनल बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्लो होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स आपके ज्यादा फ्लो होंगे तो इसका मतलब है करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला काम कर रहे हैं जो ये लास्ट में 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द चैनल is controlled by changing the thickness of the depletion region। हम किससे width of the channel control कर रहे हैं? thickness of the depletion region से। किस तरह से? थ्रू रिवर्स बायस वोल्टेज। ये जो रिवर्स बायस वोल्टेज हमने अप्लाई किया है एट द गेट, ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि ये मुस्तकिल रिवर्स बायस कंडीशन में रह रहा है, मेकिंग जेफेट अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्या बन गई? वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बन चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने वोल्टेज की मदद से अपने आउटपुट करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। बीच में हमारा वोल्टेज क्या कर रहा है? हमारी जगह को छोटा बड़ा कर रहा है। वो क्या, कौन है जो छोटा बड़ा कर रहा है? वो डिप्लीशन रीजन है जो छोटा बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से करंट वेरी हो रहा है, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक आज के वीक के लिए रखते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करिए। हमने अभी इस वाली क्लास में जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपको अच्छे तरीके से अब समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स इट। इफ कोई क्वेश्चन है आपका हो तो यू कैन आस्क इन द ऑनलाइन सेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।